बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या राज़िक़ या करीम, जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बतों में, गम को खुशी में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल बना रही हूँ चॉकलेट कैंडी, जिसके लिए मलाई ली है 1 प्याला, और जितनी मलाई है उतनी ही चीनी, दोनों बराबर लेके तो उनको इकट्ठा पकने के लिए रख देना है। और कोकोनट पाउडर हमने लेना है उनसे मलाई से आधा। जिस तरह 1 प्याली चीनी है, 1 प्याले ही जो है वो मलाई है, तो आधी प्याली हमने लेना है कोकोनट का बुरादा। और कोको पाउडर मिनिमम हमने 1 टेबल स्पून लेना है, और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2, ढाई, 3 तक भी डाल दें तो अच्छा लगता है। मेरे पास क्योंकि था नहीं, 1 ही टेबल स्पून मैंने झाड़ वाड़ के डब्बे से निकाला और मैंने डाल दिया। तो सबसे पहले जो है मलाई और चीनी को पकने के लिए रख दिया, तो वो पकेगा तकरीबन 10-15 मिनट में। चीनी का पानी ख़त्म होगा और मलाई के अंदर से जो दूध होता है वो ड्राई होगा। तो वो अब जो है पकाना है और मुसलसल उसको हिलाते रहना है, ताकि वो साइडों से ना जुड़े और नीचे से ना जुड़े। ये बच्चों के लिए इंतहाई हेल्दी स्नैक कह लें, या आप इसको कैंडी कह लें, कुछ भी कह लें। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। जिस तरह आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बच्चों की एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। तो उसमें आप बच्चों को सुबह 1 कैंडी दे दें और 1 आप शाम को दे दें, तो बच्चों के लिए फुल एनर्जी है। अब आप इसको पकाते जाएं, वही 10 से 15 मिनट इसको पकाएं, और जब आप महसूस करें कि ये काफ़ी ड्राई हो गया है, तो ये हल्का सा किसी ट्रे में या प्लेट में 1 ड्रॉप डाल के ना चेक कर लें कि वो बिखर तो नहीं रहा, या वो बहुत ज़्यादा नरम तो नहीं है। अगर आप उसको चेक करते हैं और वो 1 ड्रॉप जो है उसको हिलाने से, ट्रे हिलाने से वहीं टिका रहता है, हार्ड है, तो इसका मतलब है कि वो डन हो गया। तो ये देखिए अभी तक ये पक रहा है, ये देखिए पक रहा है, और इसको मैं मुसलसल हिला रही हूँ। ये अब आपने देखा होगा कि अब मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले रही। मैंने एक छोटा सा चूल्हा ख़रीद लिया और उसको मैं टीवी लाउंज में रख के, तो आप लोगों के लिए सोफ़े पे बैठ के तो ख़ुद जो है वो रेसिपीज़ का जो है वो करती हूँ बंदोबस्त, क्योंकि मुझे बता के करवाने में ख़ासी मुश्किल हो रही थी। तो अब ये मैंने देखें चूल्हा नीचे रखा और फिर सोफ़े पे बैठ के तो मैं ये कर रही हूँ। पास कोई टेबल लकड़ी का रख लेती हूँ, उसके ऊपर जो है वो चीज़ें वीज़ें रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार बच्चियों को बुलाना ना पड़े। ये देखें ये अब गाढ़ा हो गया काफ़ी। जब इस कंडीशन में आ जाए तो फिर इसमें आपने वो कोकोनट का जो बुरादा है वो डाल देना है, ठीक है। डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसका ज़्यादा पकना ज़रूरी नहीं है, उसका मिक्स होना ज़रूरी है जी। ये देखें ये अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब इसी के साथ हम इसमें कोको पाउडर भी डाल लेंगे। ये देखें कोको पाउडर मेरे पास 1 ही टेबल स्पून था तो मैंने डाल लिया। ये अगर 2 टेबल स्पून भर के डाल देते तो ये और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता। वैसे तो इसमें कोई सच एनर्जी में तो कमी नहीं होती, टेस्ट में थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर वो जो चॉकलेट वाला टेस्ट है ना, वो ज़रा कम आ रहा था। ये देखें ये हो गया। इसको अच्छा सा मिक्स किया। ना ही कोको पाउडर पकने की चीज़ है ज़्यादा, और ना ही कोकोनट। सिर्फ पकने की चीज़ मलाई और चीनी है, क्योंकि मलाई का दूध ड्राई करना होता है और चीनी का पानी
ये दोनों चीज़ें जब ड्राई हो जाती हैं, ये देखें, ये फर्स्ट क्लास तैयार हो गया तकरीबन। इसके बाद हम इसको ना ट्रे में डाल लेंगे। एक ट्रे में डाल के थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम आगे देखिए, मैं फिर आपको बताती जाऊंगी, बनाती जाऊंगी, आप देखते जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये जो है रेसिपी है, और बहुत ही पावरफुल बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत एनर्जी वाली है। कोकोनट भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बच्चों के दांतों के लिए, बच्चों के बालों के लिए, हर चीज़ के लिए कोकोनट बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। और क्रीम तो आपको पता है, मलाई तो है ही फुल एनर्जी। दूध का जो है वो सारा लुबे लुबाब निकल के मलाई में आ जाता है, तो कैल्शियम से भरपूर हो जाती है। ये देखें, ये अब हमने एक ट्रे में उल्टा ली, और ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना समझें कि मैं भूल गई हूँ, क्योंकि बेटा इसमें इट सेल्फ इतनी ग्रीस होती है। मलाई तो आपको पता है कि होता ही घी है, तो इसलिए वो ग्रीसी हो जाती है और वो जुड़ता भी नहीं है नीचे। तो आपने इसको ट्रे में उल्टा लेना है, और ट्रे में उल्टा के स्पैचुला के साथ ज़रा उसको लेवल कर लें। लेवल करने के बाद आप देखें कि ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होएगा तो फिर आप जो है वो इसकी कैंडीज़ काट लीजिएगा, और बटर पेपर उतनी देर जब तक ये ठंडा होगा, आप इसको ये बैलेंस करके आप बटर पेपर लेके तो उसको अंदाज़े से ही काट लीजिएगा। मैंने मेजर नहीं किया, वरना मैं आपको उसकी मेजरमेंट भी बता देती कि इतने इंचेस का आपने वो लेना है पेपर, तो उसमें आसानी से, इसलिए आप उसे अंदाज़े से ही काट लें। अगर आप छोटी छोटी कैंडीज़ बनाना चाहती हैं तो ज़रा छोटा पेपर भी काम आ जाएगा, और अगर आप ज़रा मीडियम बनाना चाहती हैं तो थोड़ा सा बड़ा पेपर ले लीजिएगा। तो वो उसमें फिर आप इसको फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करके आप किसी डिब्बे में डाल लें। ये देखें, ये छुरी ली, छुरी के साथ इसको हमने काट लिया। पहले हमने सीधा काटना है, काट के तो फिर दूसरे रुख पे काट के, तो जैसे जैसे आप काटते जाएंगे वो ट्रे से खुद ही अलग होता जाएगा। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी उसको थोड़ा सा भी ज़ोर लगाने की। ये अब हमने दूसरी साइड से काट लेना है। ये देखिए, ये काटने के बाद आपने जो है वो टर्न बाय टर्न इसको बटर पेपर में फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें, ये आपने इस तरह बटर पेपर लेना है, उसके अंदर रखना है। रख के फर्स्ट फोल्ड लिया इस तरह, सेकंड फोल्ड लिया इस तरह, और फिर हमने इसको एक तरफ से ट्विस्ट किया और फिर दूसरी तरफ से ट्विस्ट किया। ये कैमरा ज़रा हट गया, तो मेरा ख़्याल है कि दूसरा बनाऊंगी तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये देखें, ये लिया पेपर, ये लिया कैंडी, ये रखा इसके अंदर, ये लिया ऐसे, ठीक है। फिर आपने इसको ट्विस्ट कर लेना है। वन साइड ट्विस्ट किया और सेकंड साइड ट्विस्ट किया, तो ये आपकी, ये देखिए, ये कैंडी तैयार हो गई। तो आज ये स्पेशल बच्चों के लिए बनी है चॉकलेट कैंडीज़। ये बच्चों को खिलाएं और इन्जॉय करें। बाहर की चीज़ों से बचाएं, बाहर की चीज़ें बच्चों को कम से कम दिया करें। कोशिश किया करें कि चॉकलेट कैंडीज़ बनाएं, चॉकलेट बार्स बनाएं, तो बना के बच्चों को घर में खिलाएं। ये देखें, यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है। ये ट्विस्ट किया वन साइड,
और ये ट्विस्ट किया सेकंड साइड। ये लें, ये हो गया रेडी। चलें जी, अब आप लोग खाएं और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, इंजॉय करें और मुझे रखें दुआओं में शाद। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।